पत्थर के सामने झुकने देगा, जीवंत सदगुरु के सामने बिल्कुल झुकने नहीं देगा। वो इंतजार करेगा किस दिन ये सदगुरु मरे, उसके समाधि पे झुकूंगा, उसके सामने कभी ना झुकूंगा। लेकिन उस अपने अहंकार के ऊपर अगर आप विजय प्राप्त कर लो और झुक जाओ तो सारा कचरा साफ हो जाएगा, सारे दोष साफ हो जाएंगे, सारी बीमारियां साफ हो जाएंगी, सब स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, एक नया जन्म होगा। एक तुम्हारी माँ थी जिसने तुम्हारे शरीर को जन्मा था। आज मैं तुम्हारी वो माँ हूं जिसने तुम्हारे आत्मा को जन्म दिया है। आज भी दूसरा जन्म हुआ है, लेकिन आत्मा का जन्म हुआ है, वो शरीर का जन्म था। उस माँ का चुनाव आपने नहीं किया था, इस माँ का चुनाव आपने किया है। तो ऐसा अगर आप समर्पित हो सके तो आप एक शुद्ध और पवित्र व्यक्ति हो जाएंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यह एहसास ही आपको पवित्र बना देगा। सिर्फ उस एहसास को मन में लाओ, धीरे धीरे आपकी बोतल झुकना चालू हो जाएगी। जाने अनजाने में झुकेगी, पता भी न चलेगा, और पता भी न चलेगा कब बोतल पूरी झुक गई और कब कचरा साफ हो गया। आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी अड़चन है अपने भूतकाल को भुलाना। वो भुलाया नहीं जा सकता, समर्पित किया जा सकता है। उस भूतकाल को समर्पित कर दो। बोतल को उल्टी करने के बाद शुद्ध पवित्र हवा को कहना नहीं पड़ता कि भीतर आ जा, मैंने सब गंदगी बाहर निकाल दी है। पवित्र शुद्ध हवा स्वयं ही बोतल के भीतर आ जाती है। लेकिन पवित्र हवा की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति करता है, शुद्ध हवा की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति करता है, अमृत प्राप्त करने की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति करता है, चैतन्य प्राप्त करने की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति करता है। लेकिन वो प्राप्त करने के लिए योग्य कमंडलों का निर्माण नहीं करता। उसके योग्य अपने बोतल को नहीं बनाता। बोतल खाली करके ही ये सब कुछ संभव है। उस चैतन्य के लिए, उस पवित्रता के लिए, उस अमृत के लिए जगह बनाना आवश्यक है। आप क्या करते हो, उस बोतल में पूरा गंदगी भरा पड़ा है और तीर्थ क्षेत्र पे जाते हो, वहाँ से थोड़ा सा अमृत, थोड़ा सा चैतन्य ग्रहण करके बोतल में डाल लेते हो। वो भी चैतन्य, वो भी अमृत गंदे पानी के बोतल में खराब हो जाता है। एखादे संत के सानिध्य में जाते हो, उससे थोड़ा सा
एनर्जी लेते हो, थोड़ा सा चैतन्य लेते हो, फिर वो बॉटल में डालते हो, वो भी खराब हो जाता है। किसी देवस्थान पे जाते हो, वहाँ से कुछ एनर्जी लेके आते हो, कुछ शक्ति लेके आते हो, कुछ चैतन्य लेके आते हो, वो डालते हो अपने बॉटल में, खराब हो जाता है। ये ऐसा चैतन्य इकट्ठा करके कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ऐसा अमृत इकट्ठा करके कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि कितना भी चैतन्य एकत्र करो, कितनी भी अच्छी ऊर्जा एकत्र करो, आपके भीतर की गंदी ऊर्जा उस अच्छी ऊर्जा को भी नष्ट कर देगी। आपके भीतर का जहर उस अमृत को भी जहर बना देगा। तो क्यों विश्व का अमृत बर्बाद करते फिरते रहते हो? आज से अमृत की तरफ से चित्त तो हटा ही लो। कहीं से अच्छी ऊर्जा लेने की कोशिश ही मत करो। पवित्र व्यक्तियों के सानिध्य में मत जाओ, पवित्र स्थानों पे मत जाओ, कहीं मत जाओ, बंद कर दो सब। आज से अपने भीतर का जहर बाहर निकालने की कोशिश करो। 45 दिन तक अनुष्ठान करो, जब तक शुद्ध नहीं हो जाते, पवित्र नहीं हो जाते, कहीं अमृत इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि भीतर का जहर जब आपके अंदर है, भीतर की ऊर्जा जब आपका अंदर है, तब तक बाहर से लेके क्या करोगे? इसलिए सारी प्रक्रिया को ही उलट दो, ऐसे बिल्कुल बंद कर दो। पवित्र स्थानों में जाना छोड़ दो, पवित्र व्यक्तियों के साथ जाना सब छोड़ दो। अभी अपने भीतर को साफ करना शुरू करो। पहले अपने कमंडलू का कीचड़ साफ करो, और जब तक अपना कमंडलू साफ नहीं होता, तब तक कहीं से अच्छी ऊर्जा लेने की कोशिश मत करो। तुम उस ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हो। तुम नहीं ले सकते, कम से कम दूसरे को तो लेने दो। तुम्हारे गंदे कमंडलों में खीर को डाल के खीर को क्यों बर्बाद करते हो? दूसरे किसी को खाने दो। अरे किसी के काम तो खीर आएगी। सर्वप्रथम अपने कमंडलू को साफ करो। कमंडलू को साफ किए बिना कोई खीर डालने की कोशिश ही मत करो। इसलिए 45 दिन सतत प्रयास करो कि आपकी बोतल पूर्णतः खाली हो जाए। सतत प्रयास करो कि आप पूर्ण शुद्ध और पवित्र आत्मा बन जाए। अगर 45 दिन के बाद आप आपके अहंकार पे विजय प्राप्त करके अपनी बोतल को स्वच्छ करने में सफल हो गए, तो अमृत की खोज करने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई पवित्र स्थान पे जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई स्वामी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई संत के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अमृत का कुंभ आपके भीतर ही है। सिर्फ उसके ऊपर आपने दुनिया भर का कचरा डाल के रखा हुआ है। आप अनुभव करोगे 45 दिन के बाद में आपके भीतर से ही ज्ञान आना शुरू हो जाएगा, भीतर से ही एनर्जी आना चालू हो जाएगी, भीतर से ही ऊर्जा आना चालू हो जाएगी, भीतर से ही अमृत का प्रवाह फूट निकलेगा। और फिर
प्रवाह ऐसा फूट निकलेगा कि अमृत खोजने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। भीतर भी अमृत है, बाहर भी अमृत है, भीतर भी विश्व चेतना है, बाहर भी विश्व चेतना है। कौन किसको खोजेगा? फिर कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं, सब आपके भीतर से मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको आपका कमंडलू 45 दिन में स्वच्छ करना होगा। आगे के 45 दिन आपके जीवन के वो निर्णायक दिन हैं जिन दिनों में आपके सफाई का कार्य आपको ही करने का है। मैंने कल ही बताया, गुरु का कार्य सिर्फ इलेक्ट्रिशियंस का है, कनेक्शन करा देगा, बटन दबाना नहीं आएगा, वो तो आपको दबाना होगा। हो सकता है आज आपको कुछ समस्याएं हो, आज आपको कोई प्रॉब्लम हो, उन सब समस्याओं को, उन सब प्रॉब्लम को, उन सब बीमारियों को, उन सब तकलीफ़ों को एक कागज़ में लिख के आप छोड़ दो। और 45 दिन के बाद में उठाकर देखना वो समाप्त हुई या न हुई, उसमें कुछ बदलाव आया या न आया। अगर आए तो ध्यान कंटिन्यू करना, नहीं आए तो छोड़ देना। आप स्वयं अपना अनुभव लेके देखो, आपको स्वयं को अनुभव आएगा। आज हजारों साधक है, प्रत्येक साधक को पूछोगे, प्रत्येक पुस्तक बताएगा आपको उसके अनुभव की। एक किताब लिख सकता है, इतने अनुभव एक एक साधक के पास है। इसलिए आज आप बीज को गुरु बनाओ। हम देखते हैं बीज की ऊर्जा शक्ति एकदम इतनी छोटी सी रहती है, छोटा सा बीज रहता है, उसकी ऊर्जा शक्ति भी छोटी सी रहती है। जब उसको जमीन में बोया जाता है तब उस छोटे से नन्हे से बीज के ऊपर बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं। वो अपनी ऊर्जा शक्ति को उन पत्थरों से लड़ने में, उन पत्थरों से झगड़ने में खर्च नहीं करता है। वो बीज अपनी सारी ऊर्जा को एकत्र करता है, संभालता है, संजोता है और अपना अस्तित्व नष्ट कर लेता है। और बीज जब स्वयं का अस्तित्व नष्ट करता है तभी अंकुरित होता है। और अंकुरित होने के बाद धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होता है, ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करता है। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर आते हैं, उन पत्थरों से लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है, उनके पास से रास्ता निकालता है, पास से रास्ता बनाता है,
खसक जाएगा, थोड़ा सा पास से रास्ता बनाएगा और धीरे 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 ऊपर की ओर जाएगा। फिर कुछ बकरियां भी आएंगी जो नए नए फूटे हुए पत्तों को खाने के लिए लालायित होंगी। उन बकरियों को भी सहन करता है, लेकिन अपनी शुद्ध इच्छा शक्ति के कारण उधोगामी होते ही रहता है। और एक दिन एक नन्हा सा बीज वृक्ष में तब्दील हो जाता है, वृक्ष बन जाता है। और वृक्ष बनने के बाद जो बकरियां उसके पत्ते खाने के लिए लालायित थी, वही बकरियां उसकी छांव में आके आराम करती है। ठीक इसी प्रकार से जो गुरु शक्ति ने कल आपको एक छोटी सी ऊर्जा शक्ति दी हुई है, नन्ही सी ऊर्जा शक्ति दी हुई है, छोटे से बीज के समान शक्ति दी हुई है, उस शक्ति का उपयोग आप आपके आत्म उन्नति के लिए कीजिए। ये जो आपके आज बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं ना, ये पत्थर कभी बड़े होने वाले नहीं है, ये इतने ही रहेंगे। उससे झगड़े मत, उससे लड़िए मत, उसको दूर करने की भी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आज आप छोटा सा बीज है। उसको साइड कीजिए, उसके पास से निकलिए और उसके पास से निकल करके वृक्ष में तब्दील हो जाइए। जो आज आपके रिश्तेदार हैं, जो इस मार्ग के बारे में भी आपको विरोध में कह सकते हैं, आपकी हंसी उड़ा सकते हैं, अभी उनकी तरफ भी ध्यान मत दीजिए। 45 दिन सतत साधना कीजिए और सतत ध्यान करके वृक्ष बन जाइए। और वृक्ष बनने के बाद जब 45 दिन के बाद नीचे देखोगे तो पत्थर पत्थर ही रह गए थे, वो नहीं बड़े हुए, वो नहीं डेवलप हुए, वो नहीं वृद्धिगत हुए। वृद्धिगत आप हुए हैं। आपने आपके जीवन के सालों निकाले हैं। मैं सिर्फ 45 दिन बता रहा हूं, और 45 दिन में अगर आपकी समस्या दूर नहीं हुई तो आप ध्यान छोड़ दो। मेरे जीवन में अभी तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने रेगुलर 45 दिन ध्यान किया और उसकी समस्या हल न हुई हो। चमत्कार हो जाते हैं, आपको भी होंगे। लेकिन कई साधक आके जब अपनी अपनी अनुभूतियां बताते हैं तो उनको कहता हूं मैं चमत्कार नहीं करता, मैं चमत्कार में विश्वास करता हूं। सामूहिक शक्ति और आपका समर्पण दोनों के कारण चमत्कार घटित होता है। विश्व चेतना सब कुछ घटित कर सकती है, लेकिन आपका संबंध उसके साथ पक्का होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो एक छोटे से बीज को गुरु बनाओ और 45 दिन तक कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सब में से चित्त हटा लो, सब में से अटेंशन हटा लो और हटा करके सारा ध्यान, सारा लक्ष्य अपनी आत्म उन्नति के लिए लगाओ। एक बार आप आपके आत्मा के गुरु हो जाएं,
तो सब कुछ ज्ञान आपको आपके भीतर से ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये सब कुछ प्रयत्न, सब कुछ प्रयास सिर्फ आपको आपका गुरु बनाने के लिए ही है। एक बार आप आपके गुरु बन जाओ, सारी मुश्किलें हल हो जाएगी। आप खुद आपके अनुभव बताओगे, जो रिश्तेदार आपको पसंद भी नहीं करते थे वो भी आपके पास आके बैठने लग गए। वो आपके पास आके क्यों बैठते हैं उनको भी नहीं पता चलेगा। आपका संबंध सामूहिक शक्ति के साथ होने के बाद आपका एक आभा मंडल निर्माण हो जाएगा। और आभा मंडल शांत होगा, प्रसन्न होगा, शुद्ध होगा। शांत होने के कारण उसमें कोई भी व्यक्ति आके बैठेगा उसे अच्छा लगेगा। उसको स्वयं को भी पता नहीं चलेगा कि मैं आपके पास आके क्यों बार बार बैठ रहा हूं। लेकिन ये तभी संभव है जब आप बीज से वृक्ष बन जाएं। आप सभी लोग 45 दिन ध्यान करके अपने कमंडलू को पूर्णतः स्वच्छ कर लेंगे और बीज से वृक्ष बन जाएंगे। यही शुद्ध इच्छा मैं आपके लिए कर रहा हूँ। हम रोज एक विषय लेते हैं, उस विषय के अंतर्गत ही आज का विषय है समर्पण ध्यान। आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमारे सब विचार स्पष्ट हो जाने चाहिए, तब आगे प्रगति हो सकती। परमात्मा यानी वो विश्व चेतना जो विश्व के कण कण में फैली हुई है, परमात्मा को हम विश्व चेतना के रूप में देख सकते हैं, जो ये सारे विश्व का संचालन करती है। धर्म यानी मानव धर्म, क्योंकि हम मनुष्य योनि में पैदा हुए। तीसरा सद्गुरु यानी वो विश्व चेतना का जीवंत माध्यम, जिस माध्यम से विश्व चेतना क्रियान्वित होती है। इसी कड़ी के अंतर्गत आज का विषय है समर्पण ध्यान। साधारणतः कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है, जाप करता है, तो लोग बड़ा आदर करते हैं, बड़ा धार्मिक व्यक्ति है वो, उसका रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ध्यान करते हुए दिखता है तो लोग उसकी खिल्ली उड़ाते, बाबा जी बन रहा है। जंगल में जाएगा, साधु बनेगा। ध्यान के बारे में अपनी बड़ी विचित्र विचारधारा है। मैंने आपको बताया था पूजा प्राइमरी है, ध्यान कॉलेज का ज्ञान है। तो जो प्राइमरी में पढ़ता है उसको तो हम प्रोत्साहित करते हैं, उसको अच्छे नज़र से देखते हैं। जो कॉलेज में पढ़ता है उसकी हंसी उड़ाते हैं। क्या कारण है? कारण ये है कि ध्यान के बारे में हमारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। सीधा अर्थ लगाया जाता है ध्यान यानी छोड़ना, पत्नी को छोड़ना, बच्चे को छोड़ना, घर को छोड़ना, भाग जाना, जंगल में रहना।
ये ध्यान के स्टेप है। मतलब अगर आदमी ध्यान करने लग गया तो सब कुछ छोड़ के भाग जाएगा। वास्तव में ध्यान कुछ भी छोड़ना, तोड़ना, फोड़ना कुछ नहीं। जोड़ना है। ध्यान यानी परमात्मा के शक्ति को हमारे जीवन में जोड़ना। तो जोड़ने के बाद जो अच्छा रहेगा वो रह जाएगा, जो बुरा होगा वो छूट जाएगा। छोड़ने को कहाँ कह रहे हैं, छूट जाएगा। तो पहली बात समझ लीजिए, ध्यान यानी कुछ भी छोड़ना नहीं है। एक बार एक नशा मुक्ति केंद्र में मेरा कार्यक्रम रखा गया। मेरा कार्यक्रम रखने के बाद वह उस हॉल में सब शराबियों को एकत्र करके लाया गया। जितने व्यसन वाले व्यक्ति थे सबको एक हॉल में बंद किया गया। उन लोगों को आदत थी, उनको प्रवचन के डोज पिलाए जाते थे। एक आधा डॉक्टर आके प्रवचन करता, देखो शराब नहीं छोड़ी ना तुम्हारा लीवर सड़ जाएगा, तो बेचारे गर्दन हिला देते। दूसरे एक आधे महात्मा जी को लेके आते थे, वो बोलते देखो शराब नहीं छोड़ी ना नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सबको झेलते थे। जब मेरा शिविर रखा गया तो पहले दिन मैंने कहा, मैं आपकी शराब छुड़ाने के लिए नहीं आया हूँ। आप अगर आज एक बोतल शराब पी रहे हो, कल से 2 बोतल पीना चालू कर दो। सबने तालियां बजाई, स्वामी जी अच्छा है, बोले खूब पिया करो। सब दारूडे लोगों ने शराब का बहुत खुशी से मेरा स्वागत किया। हा क्या स्वामी आया, बोलता डबल पिया करो। वो आयोजक दौड़े आए एकदम स्टेज पे, स्वामी जी क्या कह रहे हो, काय के लिए बुलाया था आपको, ये क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा मैं पूरी बात कहाँ कह दी, शुरुआत की, पहले उनको खुश तो कर दूं। तो खुश हो गए सब। तो मैंने उनको कहा मैं आपकी शराब छुड़ाने के लिए नहीं आया। तो उनका चित्त शराब में से निकल के मेरे ऊपर आ गया। अगर मैं बोलता शराब नहीं छोड़ी तो नरक में जगह नहीं मिली, उनका चित्त शराब में जाता है। डॉक्टर बोलते थे शराब नहीं छोड़ी तो तुम्हारा लीवर सड़ जाएगा, उनका चित्त शराब में जाता था। मैंने उनको शराब से तृप्त कर दिया। कल्पना से 1 बोतल की जगह 2 बोतल पिला दी। खुश हो गए सब, प्रसन्न हो गए, चित्त निकल गया शराब में से। फिर आगे उनको बताया मैंने, मैं आपको ध्यान सिखाने के लिए आया हूं। मैं कहाँ कह रहा हूँ शराब छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूँ डबल पियो। बाद में वहां पे शिविर आयोजित किया गया। शिविर संपन्न हुआ और शिविर संपन्न होने के बाद में 90% शराबियों की शराब छूट गई। क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था जब मैं शराब नहीं पीता तो ये पी नहीं पाएगा। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो जन्म के साथ साथ संस्कार देती है। जो वो विचार करती है गर्भावस्था में, वो सारे विचार उस गर्भ के ऊपर संस्कार के रूप में होते हैं और वैसे ही बच्चा पैदा होता है। बच्चे का निर्माण गर्भावस्था में ही पूर्णतः होता है। बचे हुए संस्कार वो अपने स्तनपान के साथ में देते रहते हैं। तो मैं भी आपके आत्मा को जन्म देने वाली माँ हूँ।
मेरे भी संस्कार आपके ऊपर होंगे ही ना। जब मैं शराब नहीं पीता, आप कैसे पी पाएंगे? मैं कहूंगा नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक वो शराब छूट जाएगी। तो उन सब शराबियों की शराब छूट गई। तो ध्यान कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं है, कुछ भी तोड़ने के लिए नहीं है, कुछ भी फोड़ने के लिए नहीं है, सिर्फ परमात्मा को आपके जीवन में जोड़ने के लिए है। जोड़ने के बाद में बुरी चीजें छूट जाएंगी। दूसरा, इस ध्यान की विशेषता है, अगर पत्नी ध्यान करे तो पति सुधर जाएगा, और पति ध्यान करे तो पत्नी सुधर जाएगी। इतनी शक्ति इस ध्यान के अंदर है। ऐसे ही एक पत्नी की व्यथा आपको बताता हूं। एक टेलर था, यहाँ की बात नहीं कह रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट की बात बता रहा हूँ। इसके यहाँ मैं कुर्ते सिलवाने के लिए जाता था। बड़ा सज्जन टेलर था। उस सज्जन टेलर का क्या सर्टिफिकेट दूं, वो समय पे कपड़े दे देता था। इससे बड़ी सज्जनता टेलर की कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन कुछ दिन के बाद उस टेलर की पत्नी ध्यान केंद्र पे आई और अपने पति की कंप्लेंट करने लग गई। मैं थोड़ी देर तक सुनता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, तू इतनी बातें कह रही है, मन में बसा के